गुड इवनिंग। मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है जो आपका जो पेडागोजी है हिंदी का या लैंग्वेज का पेडागोजी दोनों के लिए उपयोगी है। आप हिंदी मीडियम के हैं या बांग्ला हो या इंग्लिश मीडियम का हो, सबके लिए उपयोगी है। ये क्या है, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्या जो क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी क्या है यहाँ पे, चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। और हमारा क्या है, भारत क्या है, विभिन्न भाषाओं का देश है। यहाँ पे बहुत सारे क्या है भाषाएं बोली जाती हैं। और एक ही क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, एक भाषा की नहीं, वहीं पर आपको क्या है, कई सारे भाषाओं के बच्चे मिल जाएंगे। जब कई सारे भाषाओं के बच्चे होंगे तो कक्षा में भी आपके बहुत सारे भाषाओं के बच्चे आएंगे। तो वहाँ पे आपको क्या समस्याएं होगी, आपको किस तरह से टीचिंग करना है, और किस तरह से क्या है जो आपका जो शिक्षण विधि है वो सुगम पूर्वक हो सके, इसी सब के बारे में हम जानेंगे। इसका क्या उद्देश्य है, इसको क्या प्रॉब्लम के रूप में देखना है, ना समस्या के रूप में देखना है, या एक सोर्स के रूप में देखना है, आपको कैसा करना है, किस भाषा को महत्वपूर्ण देना है, किसके भाषा को महत्व नहीं देना, इसी सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आपने इसके पहले भी जो सीडीपी की क्लासेस था वहाँ पे आपने इंक्लूसिव एजुकेशन देखा, वहाँ भी आपने यही चीज़ देखा जो यहीं पे। एक ये दोनों क्या है, प्राय सेम ही है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ लिया, जो विभिन्नता वाले क्लास को पढ़ लिया, वो भी क्या है, सेम ही है। इसी के अनुसार है। फिर भी हम देखेंगे इसमें क्या भाषा के चूंकि संदर्भ में है तो थोड़ा एक दो पॉइंट क्या होगा, अलग होगा, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। जो बहुत ही आसान है और इसमें ऐसी ऐसी बातें जो आपको पहले से मालूम है, इसमें कुछ नया नहीं है। बस आपको क्या है, जो रिलेट होना है कि अच्छा ऐसा होता है। आप जब देखेंगे कि इसमें जो बात कही गई है, आप सोचेंगे हाँ ये तो हमको पहले से ही मालूम। सिर्फ जो आंकड़ा वाकड़ा होगा थोड़ा सा, वो क्या है आपको पता नहीं हो सकता है, लेकिन आप पहले से भी पता हो सकता है। तो देखते हैं इसमें किस बात के ऊपर ध्यान दिया गया है। पहले भाषाई विविधता या बहुभाषिकता। बहुभाषिकता के बारे में हम लोग जानेंगे कि बहुभाषिकता है क्या। भाषाई विविधता, तो भाषा मतलब लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बांग्ला हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, क्या है ये भाषा। विविधता, विविधता मतलब क्या, विभिन्नता, उसमें जो डिफरेंसेस हैं, यानी अलग अलग। मान लीजिए एक ही जगह बहुत सारे भाषा के हैं तो वही विविधता हो गया। मान लीजिए अंग्रेजी बोलने वाले भी है, हिंदी बोलने वाली है, और जो आपका गुजराती है, ये है, कई सारे भाषा के लोग, वही क्या है, विविधता है। और भारत में स्वाभाविक है। या क्या है, बहुभाषिकता, दोनों क्या है, एक ही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बहुभाषी कहते किसको है। बहुभाषी यानी इसका अर्थ क्या है, एक जो वर्ड है बहुभाषी, इसमें है दो या दो से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ बोलने वाले व्यक्ति को बहुभाषी कहते हैं। यानी किसको कहते हैं, जिसको जो लैंग्वेज है वो क्या है, दो या दो से अधिक लैंग्वेज को आसानी से बोल लेता है। यानी वो क्या है, दो लैंग्वेज या उससे अधिक लैंग्वेज में क्या उसको महारत हासिल। ज़्यादातर लोग भारत में ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसको कई सारा लैंग्वेज आता है, और किसी भी लैंग्वेज में यानी दो तीन चार लैंग्वेज भी आता है, और उसमें धारा प्रवाह आपको बोल सकते हैं। सिर्फ टोन थोड़ा बदल सकता है, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कि ये इसको इस लैंग्वेज का ये व्यक्ति नहीं है। तो बहुभाषी मतलब जिसको दो लैंग्वेज या उससे ज़्यादा लैंग्वेज का ज्ञान प्राप्त हो उसे बहुभाषी कहेंगे। लेकिन यदि एक लैंग्वेज पता है उसको हम लोग बहुभाषी नहीं कहेंगे। और जनरली हमारे जो स्कूल वगैरह है, जो विद्यालय, उसमें भी कई सारे लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो जो सीख लिया वो बहुभाषी कहलाएगा। ऐसे भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद हो गया जो 1600 से अधिक भाषाओं की पहचान की गई। कहाँ पे, हमारे भारत में। कहाँ पे, हमारे भारत में 1600 भाषाएं। यानी ये भारत जो है, भारत एक क्या है, बड़ा सा देश है। इसमें कितने भाषाएं की पहचान की गई है, 1600 भाषाएं, 1600 भाषा। आप सोचिए भारत में कितने हैं, लगभग 30 राज्य के लगभग हैं, और केंद्र शासित प्रदेश है सारे राज्य के लगभग मिलाकर 2830। तो इसमें क्या है, राज्य तो इतना ही है, लेकिन एक ही राज्य में कई सारे भाषाएं होंगे, तब तो 1600 भाषाएं हैं। बहुत सारे भाषा, यानी थोड़ा पहले भी बताया गया कि कुछ किलोमीटर के अंतर पे क्या है, भाषा में परिवर्तन आ जाता है। नहीं, उसका बोली बदल जाता है, टोन बदल जाता है, उसका लैंग्वेज बदल जाता है। इसीलिए भारत में कितना है, 1600 भाषाएं हैं। केवल क्या है, 47 भाषाएं स्कूलों में पठन पाठन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। अब देखिए भाषा है 1600 और पढ़ाया जाता है कितना, 47 भाषाएं। यानी अर्थात जो इतने भाषाओं को पढ़ाना भी संभव नहीं है, या इन सारी भाषाओं की लिपि भी नहीं है, तो कैसे पढ़ाया जाएगा। सिर्फ 16 जो 47 भाषा हैं इसी को क्या है, मान्यता प्राप्त है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है सरकारी तौर पर। और इसमें भी क्या है, कुछ भाषा का प्रमुख स्थान है, कुछ भाषा क्या है सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो केवल क्या है, इसमें से भी 22 भाषाओं को संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में क्या है, मान्यता प्रदान की गई है। कितने भाषा को, 22 भाषाओं का, यानी 1600 या 47, उसमें से सिर्फ 22 भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त है।
इसके बाद देखेंगे बहुभाषिकता क्या है, समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे जो बहुभाषिकता अर्थात क्या है, कई सारे एक ही क्षेत्र में कई सारे भाषाएं जब बोली जाती हो, या क्या एक आदमी कई सारे भाषाएं जानता है, ये आपको क्या है जो संप्रेषण कौशल में बाधा उत्पन्न करती है? जी नहीं, ये आपको क्या कर सहायता प्रदान करते हैं। इसको एक सोर्स के रूप में देखना है, बाधा के रूप में बिल्कुल भी क्या करना है आपको नहीं देखना है। इसलिए क्या है, बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। ये आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, हेल्प करता है। इसके बाद है जो वर्ष 1968 में क्या था, कोठारी कमीशन द्वारा विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के, याद रखेगा जो त्रिभाषा सूत्र है, त्रिभाषा अर्थात बच्चों को क्या है, तीन भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना। एक तो उसकी मातृभाषा हो गई, जिस भाषा की स्कूल है जहाँ भाषा ज़्यादा बोला जाता है, उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, यानी त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की सिफारिश की। कब? 1968 में। और ये बात 1968 से ही नहीं, इसके पहले आज़ादी के पहले से ही चल रही थी ये बात, लेकिन लागू कब किया गया, जो 1968 में ये बात लागू किया गया। अब देखेंगे त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा के रूप में आपको देखेंगे जो क्या है, संस्कृत, अरबी, फारसी क्या है, इसको लिया गया है। राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा जो है ये इसके रूप में क्या है, असमिया है, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु इत्यादि। इसमें जो 8वीं अनुसूची में जो है शामिल 22 भाषा, उन सबको लिया गया है। किसमें? राजभाषा के रूप में, जो हमने बताया आपको 22 भाषाओं को पढ़ाया जाता है स्कूल में। इन सारे स्कूल में आप जितने भी क्षेत्र में जाएंगे, जैसे आप बंगाल में तो देखिएगा बांग्ला स्कूल है, बांग्ला पढ़ाया जाता है। मराठा यानी महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा है वो पढ़ाया जाता है, गुजरात में गुजराती पढ़ाया जाता है। इस तरह से सभी क्या है, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की भाषाएं को पढ़ाया जाता है। तो इसमें कितने 22 भाषा हैं। और इसके बाद भी क्या, जो हुआ आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, जिसको उसको भी पढ़ाया जाता है, आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, और भी कई सारे भाषाएं जिसको क्या है स्कूल में यदि बच्चे पढ़ना चाहे तो उसको आसानी से ले सकते हैं और सीख सकते हैं। अब देखेंगे जो कक्ष में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की क्या है आवश्यकता है, क्योंकि आप हमने पहले बताया कि आप जहाँ भी कहीं जाइएगा एक भाषा के बच्चे आपको प्राप्त नहीं होंगे। भारत में कहीं भी जाइए आपको बहुभाषिकता मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे जो क्या है अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग कल्चर के हैं, अलग क्या स्थिति के हैं, अलग जाति धर्म के मिलेंगे। यानी क्या करना है आपको, समावेश करना है, उसको एक सोर्स के रूप में देखना है, संसाधन के रूप में देखना है। तो इसीलिए क्या है, बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या करती है, उसकी अस्मिता का निर्माण करती है। यानी बहुभाषिकता को क्या करना है, एक बाधक नहीं एक संसाधन के रूप में देखना है। यानी देखेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, यानी क्या कर एक दूसरे के लैंग्वेज को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका शब्द भंडार का क्या निर्मित हो रहा है, यानी शब्द भंडार उसका बढ़ रहा है, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है इसी भाषा के माध्यम से। यानी वो क्या कर रहे हैं, स्वतः क्या करते हैं, भाषा अर्जन कर लेते हैं। यानी आप उसको भाषा नहीं भी सिखा रहे हैं, फिर भी वो अपने दोस्त से सहपाठी से जो दूसरे भाषा को सुनता है, उसमें बात करता है, तो भाषा को क्या करता है, वो अर्जित कर लेता है। यही है क्या। इसके बाद क्या है, बहुभाषिकता केवल उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग नहीं है, बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चा स्वीकार्य और संरक्षित महसूस करे। यानी क्या ये संसाधन ही नहीं है, जबकि क्या है ये इसको स्वीकार, यानी बच्चा भी क्या करता है, इसको जनरली क्या करता है, आमतौर पर क्या कर स्वीकार कर लेता है और उसमें सुरक्षित भी महसूस करता है। कब महसूस करता है, जब उसको आप क्या करते हैं संबंधना या तो प्रोत्साहन देते हैं, तब क्या करता है उसमें सुरक्षित महसूस करता है। यही आप उसमें रुकावट पैदा करेंगे, आप इसका उपयोग मत करो, ऐसे शब्द का उपयोग मत करो, इस भाषा का इस्तेमाल मत करो, तो क्या करेगा वो अपने आप को असुरक्षा के माहौल में पाया पाता है। इसके बाद है बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से यह पता चलता है कि द्विभाषी, यहाँ पे द्वि होगा, द्विभाषी या बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि क्या करता है, उसका संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर का बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है, इसको याद रखना है कि संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो जो देखेंगे एक भाषा के बच्चे हैं और जब उसकी तुलना करेंगे जो बहुभाषिक बच्चे हैं, अर्थात बहुभाषिक मतलब जिसके क्लास में कई सारे बच्चे हैं अलग अलग भाषा बोलता है, वो बच्चा भी क्या कर रहा है, दो तीन भाषा सीख लिया। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसके क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास का क्या होता है, वृद्धि होता है, उसका क्या है कॉग्निटिव जो नॉलेज है उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यानी क्यों हुआ ऐसा,
क्योंकि यार जैसे ही वो क्या कर अलग अलग भाषा सीखेगा, उसका शब्द भंडार बढ़ेगा, उसका बुद्धि बढ़ेगा। और सीख क्यों पा रहा है? क्योंकि उसकी बुद्धि बढ़ी हुई, इसीलिए क्या हो रहा है, वो भाषा को जल्दी एक्वायर कर पा रहा है। सामाजिक सहिष्णुता भी बढ़ेगी। सामाजिक सहिष्णुता कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आप देखते हैं, आप किसी भी राज्य में जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ की भाषा, कहीं भी किसी भी संस्कृति में जाइएगा, जब वहाँ की भाषा में आप बात कीजिएगा तो लोग आपको ज़्यादा क्या करेंगे, अपनापन महसूस करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे राजनेता, जब होता है भाषा अलग है उनकी, लेकिन दूसरे प्रदेश में जब जाकर भाषण देते हैं तो क्या करता है, उसके भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को लगता है कि ये हमारे ही आदमी है जो हमारे बीच मौजूद है। इसलिए क्या होता है, सामाजिक सहिष्णुता बढ़ती है, लोगों को अपनापन लगने लगता है, लोगों से क्या होता है, जुड़ाव पैदा होता है, समाज में एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ता है। विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को भी बढ़ाती है। तो विस्तृत चिंतन भी होगा, जितना भाषा जानेंगे उसके ऊपर आप क्या करेंगे, उतना चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास शब्दों का भंडार बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, विद्यालय में संसाधन मानना है, ना कि इसको समस्या मानना है। कि संसाधन के रूप में ही इसका आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। आपको इससे क्या करना है, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, सभी भाषा के लोगों को क्या करना है, सम्मान देना है। बच्चे को उसके अपने ही भाषा में बोलने के लिए क्या करना है, प्रेरित करते रहना है। इसलिए इसके बाद है, कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी क्या होता है, माध्यम है। अर्थात क्या है, आप कक्षा में यदि क्या है, सभी को आज़ादी देकर रखें कि आप जिस भाषा में बात कर सकते हो, तो जब लोग क्या करेंगे, अपने भाषा में बात करेंगे, तो क्या करेगा, वो अपने संस्कृति का भी क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा था, अपने कल्चर का एक दूसरे से बात करेंगे, तो क्या होगा, सबके माध्यम ये फैलेगा कि कहाँ की संस्कृति कैसी है, सबका एक दूसरे का ग्रहण करेंगे, एक दूसरे का लगाव ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए बोला, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी क्या होता है, भाषा के माध्यम से होगा। वहीं पर यदि ये स्ट्रिक्ट कर दें कि नहीं, एक ही भाषा का उपयोग करना है, एक ही भाषा में सभी बात करेंगे, तो क्या होगा, सब एक तरह का हो जाएगा। इसमें क्या होगा, विविधता ही उत्पन्न नहीं होगी, ना ही क्या होगा, उसमें संस्कृति का आदान प्रदान होगा। या कुछ बच्चे वैसे भी आएंगे जिसको ये भाषा, आपकी भाषा नहीं आएगी, तो चुपचाप रहेंगे, उसका क्या होगा, भाषा डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, वो पिछड़ जाएगा। इसलिए क्या करना है, सभी के भाषा का आदर करना है। वहीं पे है, बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास का शैक्षणिक प्राप्ति के बीच सकारात्मक जुड़ाव है। यानी संज्ञानात्मक विकास में क्या करता है, सकारात्मक जुड़ाव का लेना है आपको। इसके बाद के, इसलिए यह अत्यंत जरूरी है कि स्कूलों में बहुभाषी शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए। और ये आपकी शिक्षा व्यवस्था भी कहता है कि बहुभाषी शिक्षण को, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपने भी पढ़ा होगा कि बहुभाषी शिक्षण को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है, इसको रोकना नहीं है। यानी आप शिक्षण कार्य है, ये शिक्षक का भी गुण ऐसा ही होना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में गए, वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा ये आप जानने की कोशिश करें। या आपके क्लास में जो अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग भाषा के, आप जितना संभव हो, सब भाषा सीखना तो संभव नहीं है एक शिक्षक के लिए, फिर भी यदि जितना कोशिश हो, बच्चों की भाषा को आप सीखें, या उसकी भाषा को सराहना करें, उसको बोलने के लिए प्रेरित करें कि अपने भाषा में ही वो बोले। इसीलिए बोला है यहाँ पे क्या करें, बहुभाषी शिक्षण को प्रोत्साहित दिया गया है। और स्कूल में भी तो त्रिभाषा सूत्र लागू किया, जिसके अंतर्गत कई सारे भाषा सिखाया जाता है। अब देखते हैं क्या चुनौतियां आती हैं जब आप जाते हैं कक्षा में, यानी बहुभाषिक कक्षा है, तो उसमें आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे है कि पहला, जो क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। यानी क्षेत्रीय भाषा जिस क्षेत्र में वो बच्चा रह रहा है, जो वहाँ के अगल बगल के जो भाषा है, उसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप जब उसको एक लैंग्वेज सिखाते हैं, तो क्या करेगा, बार बार उस भाषा का प्रयोग करेगा, और आपका जो लैंग्वेज जो टीच कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, वो सीखने में बहुत क्या असुविधा महसूस करता है। उसका बोली में, उसका टोन में क्या करता है, क्षेत्रीय भाषा का ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत, ये आपको क्या करना है, इस समस्या का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही शब्द भंडार, जो भाषा आप लक्ष्य भाषा सिखाना चाहते हैं, उसका शब्द भंडार जैसे ही वृद्धि होगा, उसका प्रयोग आप जितना करवाएंगे, ये अपने आप क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो ये आपके सामने एक चुनौती रहेगी। बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती होती है। क्या, बहुभाषिक कक्षा में जब बच्चों को क्या है, सामाजिक आधार पर, सामाजिक में वो क्या हो जाएगा, समाज के साथ कैसे जुड़ेगा, जब उसको भाषा आएगा। इसलिए बच्चों को क्या करना है, जो भाषा डेवलप करना है, जैसे ही भाषा आप डेवलप करेंगे, या बच्चे अगल बगल के भाषा को सीखेंगे, तब क्या करेंगे, समाज के साथ घुल मिल जाएंगे, समाज के साथ क्या करेंगे, उसका जो सामंजस्य बढ़ेगा, और उसका सामाजिक आधार क्या हो जाएगा, सुदृढ़ बनेगा।
तब समाज के लोग भी उसको आकलन कर पाएंगे। यदि क्या करेगा, वो वहाँ की भाषा को नहीं सीखता है, या मान ली कक्षा में बहुत सारे भाषा हैं और उसको क्या कर रहा है, जिसमें शिक्षण हो रहा है उस भाषा को भी वो नहीं सीख पा रहे, तो क्या होगा, सामाजिक साधन सुदृढ़ नहीं बन पाएगा। वहीं पे बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती होती है, क्योंकि आप देखेंगे जो आपका जो लक्ष्य भाषा है उसको आप क्या कर रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अपना क्षेत्रीय भाषा को ही क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं। ये एक चुनौती होती है। तो शुरुआत में ऐसा होगा, क्योंकि आप जो भाषा सिखा रहे हैं बच्चे के पास उसका शब्द ज्ञान ही नहीं है या उसका शब्द भंडार नहीं है। तो बच्चे को क्या करना है, जो उस तरह से धीरे धीरे क्या करना है, जो उसका शब्द भंडार को वृद्धि करना है, जिससे क्या हो, उसमें जो जो लक्ष्य भाषा उसका शब्द बढ़ेगा तो उसका सेंटेंस भी अपने आप बनाने लगेगा और क्या करेगा, भाषा को बोलेगा। इसके लिए उसको समृद्ध भाषाई परिवेश भी उत्पन्न कराना है, जिससे क्या हो, वो संप्रेषण कौशल का विकास हो सके, यार उसको बोलने का अवसर प्रदान करना है। टूटी फूटी ही हो लेकिन बोलने का अवसर, भले अशुद्ध बोले लेकिन उसको अवसर प्रदान करना है। पहले उसको अपने भाषा में ही बोलने का अवसर देना है, फिर से क्या करना है, लक्ष्य भाषा की ओर क्या करना है, उसको अग्रसर करना है। यही बताया कि बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए एक चुनौती होती है। किसके कारण होती है, आप जितना भी चीज देखेंगे सब पे एक ही चीज का प्रभाव पड़ता है, वो होता है उसकी क्षेत्रीय भाषा या उसकी मातृभाषा। यानी ये कब आएगा, जब जो चीज आप सिखाना चाह रहे हो उसके भाषा से क्या है, अलग है। तो इसमें देखते हैं दूसरा क्या, छात्रों में भाषाई कौशल का विकास करने की भी चुनौती है। यानी भाषाई कौशल अर्थात क्या है, वही जो आपका लक्ष्य भाषा है, यानी इस भाषा के बारे में आप उसको सिखाना चाहते हैं। आप हिंदी सिखा सकते हैं, इंग्लिश सिखा सकते हैं, जो आपकी लक्ष्य भाषा हो, लेकिन वो क्या उसकी मातृभाषा या उसकी क्षेत्रीय भाषा से अलग है। तो आपको चुनौती का सामना क्या है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज आएगा, क्योंकि उसके पास आपके जो भाषा है उसका शब्द नहीं है। आप उसको सिखा रहे, एक एक करके शब्द आप उसको सिखा रहे हैं, और जो आप भाषा सिखा रहे हैं उसके लिए उसके क्या भाषाई समृद्ध परिवेश नहीं है, क्योंकि आप स्कूल में मान लीजिए विद्यालय में उसको एक दूसरी भाषा सिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो घर जाएगा, समाज में जाएगा, तो क्या होगा, उसका स्थानीय भाषा उसको प्राप्त होगा। इसीलिए क्या होता है, ये सारे समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन इसको समस्या मानना नहीं है, इसको क्या करना है, समस्या नहीं मानना है। समस्या मानेंगे तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अध्यापक को विभिन्न भाषाओं का संबंधी ज्ञान की चुनौती, ये भी एक बहुत सारा क्या है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। आप मान लीजिए, आप बताया कि आप कक्षा में गए, आपने देखा आपके कक्षा में क्या है, बहुभाषा के क्या है, बच्चे हैं, बहुत सारे भाषा बोलते हैं, बहुत सारे भाषा का वाले बच्चे हैं। अब सारे बच्चे क्या हैं, जो अलग अलग भाषा का उच्चारण करते हैं, और आप मान लीजिए गए, आप एक अलग ही भाषा का, मतलब हिंदी स्कूल है तो आपको हिंदी आता है, लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय भाषा आपको नहीं आता है। लेकिन एक ही कक्षा में मान लीजिए 10 भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो आप 10 भाषा तो नहीं सीख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है शिक्षक के लिए, जब 10 भाषा नहीं सीख सकते तो उसकी भाषा को समझ भी नहीं पाएंगे। शुरुआत में क्या है, जो वो तो वही भाषा बोलेगा जो उसने घर में सीखा है, क्योंकि उसको हिंदी मान लीजिए नहीं आती है, धीरे धीरे वो क्या होगा, हिंदी सीखेगा। एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए आप अध्यापक हैं, तो आप क्या कर सकते, दो चार भाषाएं मान लीजिए आपको नहीं आता है, लेकिन आपको क्या करना है, कोशिश करना है, बच्चे से ही सीखना है, बच्चे को ही बोलना है, तो बच्चा भी बोलेगा, बोलना उसी को अपने मातृभाषा में बोलने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं पे भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव होता है। रुचि और रुझान का अभाव क्यों होता है, क्योंकि क्या है, जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या है, अपने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में परिपूर्ण होता है, समझने में, समझाने में उसके पास एक समृद्ध भंडार होता है भाषा का। यानी क्या करना है, वो 3 4 साल 5 साल में क्या है, बहुत कुछ सीख चुका है, यानी पूरा एक नॉलेज है, यानी उस भाषा में अपने भाव को प्रकट कर सकता है, वो समझ सकता है उसी भाषा में। लेकिन जब आप जा रहे हैं उसको क्या करें, आप उसको दूसरा भाषा सिखा रहे हैं, तो जब दूसरा भाषा सिखा रहे हैं तो क्या होगा, वो उसमें रुचि नहीं लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये क्या चीज़ है, जो नया चीज़ आ गया, अब कैसे होगा, ये कैसे इसको शब्द रचना करना है, कैसे इसमें क्या सेंटेंस बनाना है। इसीलिए बच्चे उससे क्या करते हैं, दूर भागते हैं, उसमें उसका रुझान नहीं होता है। तो इसीलिए ये भी एक चुनौती है। इससे निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका आपको ऐसा टेलम वगैरह का इस्तेमाल करना है, जो शिक्षक सामग्री है, शिक्षण सामग्री, उसका इस्तेमाल करना है, जिससे बच्चे क्या हो, रुचि ले, या कथा कहानी का आपको सहारा लेना है, यानी रुचि उत्पन्न करना है। इसको समस्या बिल्कुल भी क्या करना है, नहीं मानना है। ये था आपका जो चुनौती है, जो भाषा शिक्षण में जो होता है। अब भाषाई विविधता वाली जो कक्षा में शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान, अब इसका समाधान कैसे करेंगे। इसके समाधान के लिए हम देखते हैं कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिएगा, ये कहीं भी आपके प्रश्न में रहेगा तो आप देखेंगे अवसर प्रदान करना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सही है, कुछ वर्ड को ध्यान में रखिएगा।
यानी हमेशा देखेंगे जो विद्यार्थी को कहेंगे अपने ही भाषा में वो बोले, उसको अवसर देना चाहिए कि वो अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करे। एक्चुअल हम जो है बच्चों को सिखाना क्या चाहते हैं कि वो अपनी अभिव्यक्ति, अपने भाव को प्रकट कर सके, तो किसी भी भाषा में करे, ये क्या है, सही है, बस वो उसको प्रकट करना आना चाहिए उसको स्वाभाविक तौर पे। तो क्या है, उसको अवसर देना है अपने ही भाषा में बोलने, चाहे उसकी भाषा कुछ भी हो। दूसरा क्या है, भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं, बल्कि जो है शिक्षण कार्य की तैयारी के रूप में भी, ताकि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए। यानी आप क्या है, जो गए वहाँ पे सिर्फ भाषाओं में शिक्षण, ऐसा नहीं, पहले से तैयार कर लेना चाहिए। पहले से आपको तैयार होना चाहिए कि हाँ, हमको इस तरह के बच्चे हमारे कक्षा में हैं, उसको इस तरह से क्या करना है, शिक्षण देना है। तो क्या पहले से जब आप प्रिपेयर रहेंगे तो उतनी आपके सामने क्या होगी, समस्याएं नहीं आएगी, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो जो बच्चों की भाषा में ही आप क्या करें, उसको शिक्षा देने की कोशिश करें। वहीं पे क्या है, बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। मातृभाषा अर्थात जो क्या है, उसका पहला लैंग्वेज है जो घर में सीखा है, यानी अर्थात जो बच्चा जिस लैंग्वेज को जानता है वही क्या उसकी मातृभाषा है। विद्यालय विद्यालय आने से पूर्व किस भाषा है, जिससे शिक्षण क्या होगा, अधिगम शिक्षा अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए क्या हो जाएगा, सहज हो सकेगा। अब सरल और सहज क्यों होगा, अब बच्चा क्या है, बच्चा एक भाषा को जान रहा है, उसी भाषा में आप उसको आगे की शिक्षण दे रहे हैं, यानी पढ़ाई करवा रहे हैं, तो क्या होगा, वो सहज रूप से क्या करेगा, उसको समझेगा, स्वीकार करेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यदि क्या है, बच्चा क्या है, जो जो भाषा को जान रहा है, एक भाषा को आप दूसरे भाषा में उसको बता रहे हैं, तो क्या होगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया बाधित होगा। इसीलिए और रुचि भी नहीं लेगा। इसीलिए क्या करना है, जो भाषा बच्चा का ज्ञान है जिस भाषा का, उसी भाषा में क्या करना है, आपको शिक्षण देना है। जो भाषा का ज्ञान होता है उसी को मातृभाषा कहते हैं, अर्थात पहले से जो जान रहा है एक ही भाषा जानता है। इसके बाद है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए त्रिभाषा फार्मूला को, कौन सा त्रिभाषा फार्मूला को, उसके मूल भाव के साथ लागू किए जाने की जरूरत है, ताकि वह बहुभाषी देश में बहुभाषी संवाद के माहौल को बढ़ावा दे। अर्थात क्या है, बच्चे प्रारंभ से बहुभाषी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसीलिए आप देखिए प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, यदि मान लीजिए हिंदी मीडियम स्कूल है तो उसमें भी क्या होता है, हिंदी होता है और क्या होता है, इंग्लिश होता है। वहीं पर आगे चल के उसमें बांग्ला भी ऐड हो जाता है, या जिस क्षेत्र में बिहार में जाइएगा तो संस्कृत ऐड हो जाता है, और बिहार यूपी वगैरह में अलग अलग जगहों पे क्या होता है, अलग अलग चीज़ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कई सारे भाषाएं, 3 भाषाओं को क्या करता है, शिक्षा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसके हमें पता है, या शिक्षा व्यवस्था को पता है कि क्या बहुभाषिक देश है, यहाँ पे बहुत सारे भाषाएं हैं। थोड़ा थोड़ा स्थान बदलने से क्या होता है, भाषा बदल जाती है। इसलिए कई भाषाओं का ज्ञान होना क्या है, बच्चों का जरूरी है। और इसके लिए बच्चे तैयार रहे कि कई भाषा के ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अगले दूसरे भाषा भी क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक तौर पर सीख सकते हैं। इसीलिए है, और ये क्या है, जरूरत भी और संसाधन भी है। क्योंकि जब बच्चे को क्या करेगा, कई भाषा का ज्ञान होगा, तो क्या करेगा, देश में आसानी से कहीं भी वो क्या करेगा, घूम फिर सकता है, उस भाषा का उपयोग कर सकता है। इसके बाद है, गैर हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे हिंदी सीखते हैं। हिंदी प्रदेशों के मामले में बच्चे वह भाषा सीखें जो उनके क्षेत्र में नहीं बोली जाती, यानी त्रिभाषा सूत्र के अनुसार बताया कि गैर हिंदी भाषी राज्य में जहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोला जाता है, उसके लिए बताया गया कि वहाँ के बच्चों को हिंदी सीखना चाहिए। क्योंकि हिंदी क्या है, ज़्यादातर क्या है, प्रदेश में बोला जाता है, अधिक से अधिक लोगों द्वारा क्या है, हिंदी बोला जाता है, बोलचाल की भाषा है। इसलिए आप हिंदी सीखिएगा तो आप देश में घूम फिर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या करता है, लेन देन में क्या है, भाषा जो वार्तालाप है उसमें क्या होगी, आपको सुविधा प्राप्त होगी। इसलिए क्या है, गैर हिंदी जो भाषी राज्य उसमें हिंदी पर बल दिया गया है। वहीं पे हिंदी प्रदेशों में जहाँ पे मान लीजिए आप है, यूपी है, बिहार है, या दिल्ली है, इस तरह का जो राजस्थान है जहाँ हिंदी प्रदेश है, वहाँ बच्चे क्या कर सकते, दूसरे भाषा को क्या करना है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार क्या करना है, सीखना है। तो इसलिए क्या है, जरूरी है। इसके बाद है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है, समृद्ध भाषिक परिवेश। जहाँ भी आपको ये मिलता है ये वर्ड, इसका मतलब क्या है, वो ऑप्शन के देखिएगा आप, राइट होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा है। यानी आप क्या करते हैं, जब समृद्ध भाषिक परिवेश क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो बच्चे स्वतः ही क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्वायर करते हैं, उस चीज़ का अर्जन करते हैं और सीख जाते हैं। तो आमतौर पर देखा ये गया है, यानी आप जो देखें कि इसमें क्या है, बहुभाषा क्या है, एक समस्या नहीं है। बहुभाषा क्या है, आपका एक सुगमता पूर्वक काम करने के लिए, या क्या है, सुविधाता के रूप में काम करता है। यानी इसको एक सोर्स के रूप में आपको क्या देखना है, एक स्रोत है या सोर्स है। कई सारे वर्ड इसके लिए आएंगे,
तो इस तरह से देखना है, समस्या जहाँ पे होगा ये क्या होगा, गलत होगा। और आपको क्या करना है, एक शिक्षक के रूप में सभी को क्या करना है, भाषा को सम्मान देना है, और बच्चे को क्या करना है, अपने भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहन देना है, यानी एक सोर्स के रूप में देखना है, जिससे क्या कर सकता है, उसका सामाजिक जो सुदृढ़ी बनता है और वो उसका सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता रहता है। ये था आपका जो बहुभाषा के ऊपर क्लास है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।